नमस्कार, मैं सुजीत कुमार आपका सुजीत ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है दोस्त। मैंने पिछली क्लासेस में आपको शायद त्रिकोणमिति के लेक्चर नंबर सेकेंड था शायद, उस लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में मैंने पूरा त्रिकोणमिति के लगभग थ्योरी कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 1 के। उसमें बताया था त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिभुज के बारे में बताया था, न्यून कोण समकोण सारी चीज़ें बताई थी। उसके अलावा मैंने त्रिकोणमिति अनुपात के भी बारे में बताया था, त्रिकोणमिति के उत्क्रम भी बताया था कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है और कोसेक का उल्टा साइन थीटा होता है। उसी तरह tan थीटा का उल्टा भी बताया था मैंने कि tan थीटा का जो उल्टा होता है cot थीटा होता है, cot का उल्टा tan होता है। ये सारी चीजें। उसके अलावा मैंने उसके अलावा त्रिकोणमिति अनुपात बताया था, एक तरीका बताया था। क्या बताया था? लाल कक्का वाला एक तरीका बताया था, जो कि याद करने का तरीका था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, या पी बटे में एच होता है, ये बताया था। ये सारी चीजें तरीके बताया था। इसके बाद मैंने लगभग 5 क्वेश्चन भी सेकेंड लेक्चर में करा दिया था। ये मेरा लेक्चर नंबर 3 होगा। लेक्चर कितना होगा सर? 3, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के यानी ब्रिटिश के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण कहने का मतलब, न्यून कोण का मतलब होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है और 0 डिग्री से अधिक होता है, उसी को बोलते हैं हम न्यून कोण हो। जहां cos A बराबर cos B हो, तो यानी cos A का मान और cos B का मान दोनों बराबर हो, तो दिखाइए कि कोण A और कोण B आपस में बराबर है। तो सबसे पहले एक हम त्रिभुज की रचना करेंगे और वो त्रिभुज होगा हमारा कुछ इस प्रकार। ठीक, एक हमारा समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें से कोण B हमारा न्यून कोण है, अर्थात कोण B हमारा न्यून कोण है। तो या तो हमारा कोण ये B हो सकता है, नहीं तो कोण ये वाला B, तो कोई दोनों में से एक लेते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं A, चाहे इसको A नहीं मानते, इसको A मानते हैं। ये 90 डिग्री, ये B और ये C। तो ये न्यून कोण है क्योंकि ये 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। ठीक, और ये हमारा 90 डिग्री क्योंकि समकोण है। इतनी चीजें समझ में? हाँ सर कह रहा है कि जहां cos A बराबर cos B, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि हमें दिया गया है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ हल लिखते हैं, उसके बाद यह लिख सकते हैं हमें दिया गया है। भाषाएं लिखना बहुत जरूरी होता है। हमें दिया गया है कि cos A बराबर cos B। ठीक, हमको दिया गया है सर cos A बराबर cos B, तो हमें दिखाना है, तो इतना लिखेंगे। तो हमें दिखाना है, तो हमें क्या करना है? दिखाना है। क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि क्या दिखाना है कि कोण A बराबर होता है कोण B के। हमें दिया गया है कि cos A बराबर cos B हो तो इतना मतलब दोनों बराबर है। तो हमें दिखाना है कि कोण A बराबर कोण B होता है। कोण A बराबर कोण B होता है। अब सुनिए, तो हम सबसे पहले बात करेंगे cos A की। तो cos A बराबर क्या होता है आप लोग बताएंगे। cos का फॉर्मूला बताया था मैंने कि आधार बट्टे में क्या होता है, कर्ण। आधार बट्टे में कर्ण होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ आधार लिख लेंगे, और सर जी बट्टे में क्या होता है सर? कर्ण। हाँ होता है ना, मैंने कहा। कोण A से चलेंगे तो कोण A, भाई ये तो गड़बड़ कर दिया मैंने। कोण A से अगर चलेंगे तो कोण A तो 90 डिग्री ले लिए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? A लेना गलत हो जाएगा। तो हम A ना लेके यहाँ पे क्या लेते हैं? इसको हम A ना लेके इसको हम ले लेते हैं क्या? C ले लेते हैं, और इसको हम क्या लेते हैं? A लेते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर A लेता तो फिर गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए हम A ना लेके हम क्या लेंगे? C लेंगे। ठीक, तो
आधार बट्टे में कर्ण। तो कोण ए से चलेंगे तो कोण ये वाला हमारा ए है, ठीक। इससे चलेंगे तो इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा सर, लंब हो जाएगा, और इसका ये क्या हो जाएगा सर, आधार हो जाएगा। यानी आधार हमारा कितना हो जाएगा सर, ए और क्या हो जाएगा सी। कर्ण तो यही होगा, जो भाई कर्ण होता है वो कभी भी बदलता नहीं, कर्ण कर्ण की तरह होता है, कर्ण ही रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक। कॉस ए बराबर ए सी बटे में क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है ना सर, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ सर बिल्कुल नहीं होगा, मैंने कहा। तो बस इसको मान लेते हैं हम समीकरण एक, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन एक मान लेते हैं, यानी समीकरण नंबर एक मान लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है ना सर। फिर यहाँ पे लिखते हैं, फिर भाषाएं लिखना बहुत जरूरी होता है। कॉस बी बराबर, कॉस बी ये भी फॉर्मूला क्या होगा सर, आधार और बट्टे में क्या होगा सर, कर्ण। हाँ सर, तो आधार बट्टे में कर्ण, तो आधार कितना है सर, आधार जब बी से चलेंगे तो ये वाला एंगल से अगर चलेंगे तो ये वाला एंगल से चलेंगे तो ये हमारा इसका लंब हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा, बी सी। चलिए बी सी, सर कर्ण सर ये भी ही रहेगा, मैंने कहा। इसको मान लो समीकरण दो, समीकरण दो, ठीक। अब समीकरण एक एवं समीकरण दो से क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण एक एवं दो से चलेंगे, मैंने कहा यार। तो क्या होगा सर, कॉस ए और बराबर कॉस बी। तो कॉस ए का मान कितना है सर, ए सी, और बट्टे में आया है सर ए बी, कोई दिक्कत नहीं सर। सर कॉस बी का मान बी सी और बट्टे में क्या है सर, ए बी। सर ये वाला ए बी और ये वाला ए बी काट सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर। मैंने कहा बिल्कुल यार। तो क्या है, इधर लिख रहा हूँ दोस्त, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सर ए सी और बराबर में आ गया हमारा बी सी, ए सी और बराबर में क्या है, बी सी। यानी ए सी बोले तो ये वाला भुजा और बी सी बोले तो ये वाला भुजा, है ना। तो चूंकि हम पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के आमने सामने, किसी त्रिभुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, भुजा बराबर होती है तो आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ये हमारा ए सी और बी सी आपस में बराबर है, ये वाला और ये वाला। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा सर, अरे बोलते क्यों, हाँ सर। तो कोण, इसलिए कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी के। सिद्ध हो गया, काम खत्म, प्रूव। यहाँ पे क्या हो गया, कोण लिखा हो भाई, ये कोण प्रूव्ड हो गया। तो आई होप ये सवाल समझ में आया होगा और हमको ऐसा लगता है। खैर इसका एक बार आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, और ठीक ले लीजिए। आई होप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे प्रश्नों पर बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं आए कि प्रश्न। दोस्तों ये सारी भाषाएं लिखना जरूरी होता है क्योंकि एग्जाम में जाओगे तो ये भाषा लिखना पड़ेगा और पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसको लिखिएगा जरूर, क्योंकि इस भाषा को लिखने से कॉपी तो सजा हुआ रहता है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में ज्यादा भाषा ही जरूरी होता है। कंपटीशन आगे जब जेई आईआईटी करोगे तो वहां पर उतना भाषाएं जरूरी नहीं होती, क्योंकि वहां पे भाषा हमको नहीं लिखना रहता है। वहां पे स्पीड में एकदम आगे की ओर बढ़ा जाता है,
कंसेप्ट को समझे, एकदम लगाए और बढ़ गया आगे। वहाँ पे भाषा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि मैंने भी जब जेई की तैयारी किया था तो वहाँ पे भाषा जरूरी नहीं था, खैर किया था। और लेकिन यहाँ पे भाषाएं क्या होंगे, जरूरी होंगे, ठीक। बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर, क्योंकि 12th में भी, 11th में भी और 10th में भी, तो 10th का भी भाषा जरूरी है। तो आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 जरा गौर से सुनिएगा। कह रहा है कि यदि, क्या कह रहे हैं, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा, और ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू में है 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में है, बटे में क्या भाई, बटे में है 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में है 1 माइनस कॉस थीटा। एक ये हमारा है क्वेश्चन। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि सर जी कॉट, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सर जी कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले एक कॉट स्क्वायर थीटा को निकालते हैं, क्योंकि आसान है। देखिएगा, तो 2 नंबर क्वेश्चन को पहले मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे हमें दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया रखा है भाई, आपको दे रखा है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक। और हमें ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो ज्ञात करना है तो क्या हम दोनों बगल क्या करें, तो हम लिखते हैं यहाँ नीचे तरफ, नीचे की तरफ दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/8 का होल स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर 64। ये इसका आंसर हो गया। 2 नंबर का आसान था, खैर ये आसानी था, ये एक लाइन में भी किया जा सकता था, लेकिन मैंने भाषाएं बता दिया थोड़ा सा लिखने के लिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपसे हो गया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आसान था तो आपने भी कर लिया होगा। लेकिन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, कि 1 नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, भारी भी नहीं है, बहुत आसान है। तो मेरा इसको दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए होंगे। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में हमारा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा है। सर क्या करें? मैंने कहा सर साइन थीटा है, तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है उसको हम कंप्लीट करते हैं। सर कॉट थीटा हमें दे रखा है, मैंने कहा यार ये ए नहीं लिख रहा हूँ सर, सी ओ टी लिख रहा हूँ थोड़ा सा। तो कॉट थीटा 60/8 दे रखा है, और चूंकि हम पहले से जानते हैं कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है सर आधार अर्थात बी, और बट्टे में क्या होता है पी। हमको क्या चाहिए सर एच, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर प्लस, नहीं सर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 का स्क्वायर होता है 49। 64 को 49 को जब जोड़ेगा 9 4 13 के 3, 4 6 10 1 11, 113 आ गया। हमको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले हमको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। हाँ सर, तो साइन थीटा का मान यही याद करते हैं, पी बटे में एच होता है, आपको मालूम होगा, चाहे आप लिख सकते हो लंब बटे में कर्ण, ठीक। तो पी बटे में एच, तो पी कितना है भैया सर रूट है, नहीं सर रूट नहीं है सर जी 8 है। सर एच कितना है रूट 113। सर पी मालूम चल गया सर जी, पी मालूम थी, साइन थीटा मालूम चल गया। सर क्या करना, अब कॉस थीटा की भी वैल्यू बात कर लो। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा सर, कॉस थीटा सर ये होता है बी बटे में एच। पी कितना है भाई, बी है 7 और एच कितना है रूट 113, तो ये हो गया 113। मैं यहाँ 113 लिखा हूँ, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं इस सवाल पे। तो ये सवाल क्या कहता है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा सर, खैर याद दिला दे रहा हूँ, उस सूत्र से ही बता दे रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो बराबर होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। आपने पढ़ा होगा
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यह सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यह सूत्र कहीं पर भी काम आ जा सकता है, इसलिए इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक, इस सूत्र पर इसको बनाऊंगा मैं। ए के जगह पर सर चाहे इसको प्लस वाला को पहले लिखिए चाहे माइनस वाला को बाद में लिखिए, बात क्या होता है, सेम ही होता है। तो ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पर साइन थीटा है। बातें समझ में आ रही है? ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पर साइन थीटा है, और सर ए के जगह पर 1 है और सर माइनस बी के जगह पर माइनस साइन थीटा है। तो हम क्या लिखते हैं देखिएगा, तो होता है क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा सर साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर में थीटा। ठीक है, हाँ देखिए आइएगा, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, एक का स्क्वायर एक होता है, माइनस है तो माइनस, किसका वैल्यू सर साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू है 8 बटे में √13 यानी 8 बटे में √113 का स्क्वायर बटे में 1, फिर एक का स्क्वायर एक होता है, फिर बटे में 1 लिख सकता हूँ, माइनस है तो माइनस। कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा हमको 7 और बटे में रूट क्या 113, और इसके पावर 2 है तो इसके भी पावर कितना पड़ेगा 2। आइए आपको समझ में आया होगा चीजें दोस्तों, देखते जाइए। 1 है तो 1 बटे में, माइनस है तो माइनस, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, रूट से स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा 113, और 1 है तो 1 बटे में 1 है तो 1, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, सर रूट 113 यानी स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 113। देखते जाइएगा दोस्तों, इधर सॉल्यूशन लिख रहा हूं, देखिए हम 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो सर 113 आएगा, 1 के पावर 113 में पढ़ेंगे तो 113 आएगा, माइनस है तो माइनस, सर 113 के पावर 1 में पढ़ेंगे तो एक मरतबे में आएगा, यहाँ 64 लिखना पड़ेगा, 64 एकम 64, फिर बट्टे में है तो बट्टा, 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा, 1 के पावर 113 में पढ़ेंगे तो 113 आएगा, अर्थात 113, माइनस है तो माइनस, फिर 113 मरतबे 1 तो 49, 13 में से 4 जाएगा सर 9 बचेगा, 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, हाँ भाई 13 में से 4 गया 9, 10 में से बचा कितना 10, 10 में से 6 गया 4, बट्टे में क्या 113, ध्यान रखिएगा। फिर 113 में से 49 जाएगा सर, 13 में से 4 जाएगा, 13 में से 9 गया 4, 10 में से 4 गया 6, बट्टे में 113, हाँ 113 सही थे, 113 का तो बचा क्या 49 और बट्टे में 100, यही आंसर हो गया क्या इस सवाल का आंसर, ये 49, सॉरी 113 नहीं होगा भाई, 49 बट्टे में क्या हो जाएगा सर 64। ठीक, इस सवाल का आंसर यही हो गया। तो आई होप आपको सवाल नंबर 7 समझ में आया होगा, ये सवाल है और ये सवाल है, ये आंसर है, तो समझ में आया होगा दोस्तों। ज्यादा घबराना नहीं है दोस्त देख कर कि भाई ये प्लस बी क्या आ गया, क्योंकि ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये कहीं पर भी घुस जाता है, ये कहीं पर भी आ जाता है, हर एक मैथमेटिक्स का ये मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारे सूत्र कहीं पर भी घटक जाते हैं, कहीं पर भी फंस जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, थोड़ा सा इसको इसलिए छोड़ लीजिए। चलिए दोस्त, अब आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कभी कभी दिल करता है कि तेरे ही पास रहूं मैं, लेकिन ये दिल क्या कहे, दिल नहीं मानता ये। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करते हैं, और कोशिशें ही सफल होती है। तो आइए आप लोगों के सामने उस क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है सर 7-8 नंबर क्वेश्चन।
थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 3 cot a बराबर कितना हो सर 4, 3 cot a बराबर कितना है सर 4 है, तो 4 है तो कह रहा है जांच कीजिए कि क्या करना है सर, जांच करना है और जांच करके बताना है कि एक 1 माइनस 10 स्क्वायर और बटे में है 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जांच कीजिए कि इतना के बराबर है या नहीं, कह रहा है क्या क्वेश्चन, है या नहीं, हाँ और ना में जवाब देना है कि ये बराबर है या नहीं, इसी के बारे में। तो खैर आइए इस क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करते हैं कि इसके बराबर है या नहीं। तो देखिए डील करने की पूरी कोशिश करता हूँ और कोशिश ही सफल होती है। तो आइए पहले बात की सर 3 cot a बराबर हमको कितना दे रखा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमें दिया गया है, क्या दे रखा है, हमें दिया गया है कि क्या दे रखा है आपको, सर जी आपको दे रखा है सर, सर समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा समझोगे तो आ जाएगा। 3 cot a बराबर सर 4 दे रखा है, 3 cot a बराबर 4, यानी ये देखो ये बच्चा देख के डर जाता है कि सर ये कैसे निकालूंगा, समझ में नहीं है। मैंने कहा यार इधर क्या है, इसमें गुन्ना में भैया है, तो cot a बराबर 4 बट्टे में क्या हो जाएगा 3। आप पहले से भी जानते हो कि सर cot का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है सर p बट्टे में b, यानी b बट्टे में क्या हो जाएगा सर p हो जाएगा। तो चाहिए क्या सर, सर tan है, सर साइन कोस भी है। मैंने कहा क्या चाहिए सर जी हमको h चाहिए, तो चलो h निकाल लेते हैं। तो h बराबर क्या होता है फॉर्मूला, h बराबर क्या होता है फॉर्मूला सर, होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p कितना भैया, सर जी p हमको दे रखा है 3 का स्क्वायर, सर जी b 4 का स्क्वायर, 3 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों का जोड़ेगा 25, 25 का वर्गमूल होता है 5, ठीक है 25 का वर्गमूल 5। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, h निकल गया। मैंने कहा सर tan चाहिए, मैंने कहा tan, तो पहले हम tan को ही खत्म करते हैं। tan बराबर होता है p बटे में भी, तो p कितना भैया, p चाहे tan का उल्टा cot होता है तो उसे उलट देंगे ना, तो 4 बटे 3 है, तो 3 बटे में क्या हो जाएगा 4। सर और क्या चाहिए सर, cos चाहिए। मैंने कहा अच्छा, तो cos इधर निकाल ले रहा हूँ दोस्त, cos a बराबर कितना होता है सर, cos किधर भैया, किधर cos, मैंने कहा भाई b बटे में क्या होता है h, b कितना भैया सर, b हमको दे रखा है सर 4, h कितना है सर 5, सर ये। उसके बाद क्या चाहिए सर, साइन a चाहिए। मैंने कहा लो भाई साइन a का कितना है, साइन a p बटे में होता है h। मैंने कहा p कितना है, अब p के नंबर हो 5 और h के नंबर ना p 5 नहीं हो भाई, p बात 3 और h में कितना बटे 5 ठीक बा, हो गया इतना। तो आगे चलिए देखा लोगन का बटे आगे, देखिए आगे क्या होता है दोस्त। तो हमको ये जांच करके बताना है कि ये बराबर है नहीं। तो देखिए जांच करते हैं, हम मान को रखते हैं, इस जो निकाले इस मान को रखते जाते हैं। तो 1 माइनस है तो माइनस, tan थीटा का मान कितना है 3 बटे में 4, तो 3 और बटे 4 का कति स्क्वायर, और एक है तो एक, फिर बटे है तो बटा, 1 प्लस है तो प्लस, सर फिर कितने tan का मान रख रहे हैं 3 बटे 4 का कति होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos का मान कितना है भैया 5, 4 बट्टे में 5, देख लीजिए 4 बट्टे में 5, तो हम रख सकते हैं 4 और बट्टे में 5 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। साइन का मान कितना है 3 बट्टे में 5, 3 बट्टे में 5 का गति होल स्क्वायर, 1 है तो 1 बट्टे में माइनस में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक सर। एक है तो एक बट्टा में 1 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ध्यान रखिएगा भाई, ठीक बराबर है तो बराबर। सर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। देखते जाइएगा दोस्तों मेरे प्यारे प्यारे, 16 और 1 कैलसियम लेगा 16 आएगा, 1 16, तो 16 माइनस 9 बट्टे में वही 16, यही हो जाएगा क्या 16 प्लस 9 बराबर 16, 25 आ जाएगा, 16 16 9, ठीक। देखते जाइएगा, इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा जगह नहीं होने का इधर लिख रहा हूँ, 16 में से 9 जाएगा सर, चलो इधर नहीं लिखता हूँ दोस्त, इधर ही लिखता हूँ,
तीर देखिएगा भाई, तीर का निशान किधर है। 16 में से 9 जाएगा सर, याद नहीं आ रहा है। 7/16। अरे भाई रट्टा थोड़ा नहीं याद रहा। 16 में 9 कितना होगा 25, अब बट्टे में कितना होगा 16। 16 में से 9 जाएगा 7, बट्टे में क्या होगा 25। सर ये 16 से ये 16 खत्म, बचा क्या सर 7, बट्टे में क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 7 बट्टे में 25। ये प्रूव्ड हो गया, यानी बराबर है। तो हम लिख देंगे हाँ, हाँ लिख देंगे सिर्फ, हाँ बराबर है। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा कि सवाल कैसे करते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये सवाल आपको जरूरी समझ में आया होगा। मैंने 6 नंबर सवाल आपको बता दिया, 7 नंबर बता दिया, 8 नंबर बता दिया दोस्त। ये सवाल बहुत ही अच्छे हैं, और खैर ये सवाल पर ज़्यादा इस तरह के सवाल पूछे गए भी हैं। और इस तरह पे ये इतना ना देकर सिर्फ पूछ देता है क्या कि बताओ साइन स्क्वायर थीटा का मान, साइन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन ए प्लस कॉट ए पूछ देगा। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सीधा पूछ देगा या इतना दे के कह देगा बताओ टेन ए का मान कितना होगा। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर, सब्जेक्टिव में इस तरह के सवाल आते हैं। ये काम के सवाल है भैया, ध्यान रखिएगा सवालों को, सारे सवाल आते हैं। तो दोस्तों मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्त, और मेरे जैसे इंसान को आगे बढ़ाने की प्रयास करें भाई। और अगर आप मेरे वीडियो को देखते हो या लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो दोस्त, तो ज़रूर ही यार कुछ ना कुछ पाओगे और अच्छे पाओगे, और कमेंट करोगे दोस्त। अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कमेंट करोगे तो ज़रूर ही मैं और सारे वीडियो बनाने की प्रयास करूँगा, और अच्छा से ही बना लूँगा दोस्त। जितना मुझ में है, मेरे पास जितना भी संसाधन उपलब्ध है, उसी संसाधन में आपको कुछ अच्छा देने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्त। अगर आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जिस भी टॉपिक लग रहा है सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो SST हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, ठीक है, किसी भी चीज़ में सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है तो दोस्त मेरे को कमेंट करें। और अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रहा है कि सर मेरे को डर लग रहा है, तो इस नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, 9162 430987। ये मेरा नंबर है दोस्त। कहीं पर भी लग रहा है कि सर मैं यहाँ पे लूज महसूस कर रहा हूँ दोस्त, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि सर मैं फेल कर जाऊँगा, लग रहा है कि सर मेरे को इतना नंबर चाहिए था, इतना नंबर नहीं आ पा रहा है सर मैं पढ़ता हूँ पर याद नहीं रहता है सर, तो ये सारी दिक्कतें आ रही है, तो एक बार ज़रूर मुझसे बात करें। या कोई सवाल नहीं बन रहे हैं, कहीं दिक्कत आ रहा है दोस्त किसी भी चीज़ में, तो एक बार मुझसे ज़रूर कॉल करके एक बार बात कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं, या किसी भी सब्जेक्ट का क्लास 10th का नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्त। ठीक, आई होप आपको समझ में आएगा दोस्त। बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।